वर्षा नगर गांव में कंजूस मल नाम का एक सेठ रहता था। चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा पागल। और तू ज्यादा दिमाग मत लगा और अपना काम कर। चल, आया बड़ा मुझे सिखाने। ये सेठ जी जब देखो बस मुझे डांटते ही रहते हैं, अपनी गलती के लिए मुझे सुनाते हैं। दोनों सो तो जाते हैं लेकिन उठते नहीं। मैं ही रामू हूँ, जो तुम्हारी वजह से एक भूत बन गया हूँ। वर्षा नगर गांव में कंजूस मल नाम का एक सेठ रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। उसकी एक किराने की दुकान थी जहां वह अपने सामान में मिलावट कर बेचा करता था। उसका रामू नौकर उसे हमेशा मिलावट करने से रोकता था। सेठ जी, पूरे गांव में केवल एक ही किराने की दुकान है और आप इसमें भी मिलावट करके सामान बेच रहे हो। चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा पागल। और तू ज्यादा दिमाग मत लगा और अपना काम कर। चल, आया बड़ा मुझे सिखाने। कंजूस सेठ यूं ही डांटकर रामू को चुप करा देता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे कंजूस मल, कैसी दाल दी कल तुमने? पता नहीं कि दाल में कंकड़ है या कंकड़ में दाल। अरे भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? हमारी दाल तो शहर से आती है। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लो, तुम ही देख लो। लाइए, दिखाइए। कंजूस मल दाल देखकर बहाना बनाता है। अरे भाई साहब, ये तो हमारी रिजेक्टेड दाल है। ये सब इस रामू की लापरवाही है। अपनी कंजूसी का मटका वह रामू के सिर पर फोड़ देता था। हे रामू, इधर आ। क्या है ये सब? आजकल तेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्यों? क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेठ जी के बच्चे, तेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कंजूस मल अपनी सारी गलती रामू के ऊपर डाल देता है। रामू अब अपने सेठ से बहुत परेशान हो चुका था। ये सेठ जी जब देखो बस मुझे डांटते ही रहते हैं, अपनी गलती के लिए मुझे सुनाते हैं। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। रामू शाम को अपने घर चला जाता है। वह एक झोपड़ी में अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था। रामू और मंगला दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रामू सुबह दुकान खोलने के लिए जाने वाला था। तभी मंगला उससे कहती है, ए जी सुनिए, आते वक्त दुकान से राशन का सामान लेते आना, सब खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। दुकान पर पहुंचकर रामू काम में लग जाता है। शाम को रामू कंजूस मल से कहता है, सेठ जी, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, वो घर पर खत्म हो गया है। आप मेरी पगार में से काट लेना। सेठ सोचता है, क्यों ना मैं इसे मिलावट वाला सामान दे दूं? वैसे भी कौन सा नगद ले रहा है, उधारी तो ले रहा है ना। ठीक है, तुम काम करो, जाते वक्त ले जाना। सेठ रामू के लिए मिलावट वाला सामान पैक कर देता है। रामू सामान लेकर घर चला जाता है। मंगला उसी राशन में से अपने लिए खाना बनाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों सो तो जाते हैं लेकिन उठते नहीं। कंजूस मल के मिलावट वाले राशन को खाकर वह दोनों मर जाते हैं और रामू एक भूत बन जाता है। अपनी और अपनी पत्नी की लाश देखकर वह रोने लगता है। ये सब क्या हो गया? मेरी मंगला मुझे छोड़कर चली गई। ये सब उस लालची सेठ के लालच की वजह से हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रामू का भूत अपने रूप में दुकान जाता है। वहाँ सेठ उससे कहता है, आ गया तू निकम्मे, इतना लेट कैसे हो गया? अबे चुप कर सेठ के बच्चे, और काम कर अपना। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? रामू सेठ की तरफ बढ़ता है और उसे पीटने लगता है।
तभी सेठ की नजर उसकी आंखों पर जाती है। अरे बाप रे, इसकी तो आंखों की पुतली ही नहीं है। कंजूस मल डरते डरते, कौन हो तुम? और रामू कहाँ है? मैं ही रामू हूँ जो तुम्हारी वजह से एक भूत बन गया हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कंजूस मल अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक पंडित के पास चला जाता है। बाबा बाबा मुझे बचाओ बाबा, एक भूत मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे मार देगा। तुम डरो मत, वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। रामू का भूत भी वहां पहुंच जाता है। पंडित रामू के ऊपर गंगा जल फेंकने ही वाला था, तभी भूत बोलता है, नहीं नहीं पंडित जी रुकिए, इसने मेरी पत्नी और मुझे मार डाला, इसलिए मैं इससे अपना बदला ले रहा हूँ। तब रामू सारी बात पंडित को बताता है। पंडित सारी बात सुनकर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस कंजूस मल को मिलावट वाला राशन बेचने और लोगों की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। देखो रामू, उसे उसके किए की सजा मिल गई है। अब तुम भी अपने लोग चले जाओ। सेठ को उसकी सजा मिलने के बाद रामू का बदला भी पूरा हो जाता है और उसका भूत भी स्वर्गलोक को चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए और लालच में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए, क्योंकि लालच बुरी बला है।